Good morning to dear student. Welcome to EVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 7 subject science overrunning chapter 5th. Name of the chapter 5th is acid base and salt. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर में तीन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है जो कि केमिकली होते हैं, एसिड्स, बेस और सॉल्ट, जिनको हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, है ना। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन में एसिड, बेस और सॉल्ट ये सारे पढ़ लिए थे, क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। आज के वीडियो सेगमेंट में हम लोग कुछ स्पेसिफिक पढ़ेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के पास में ये तीनों सब्सटेंस पड़े, ठीक है ना। आपके पास में एक कंटेनर में एसिड भी पड़ा है, आपके पास में वहीं दूसरे कंटेनर में बेस है, सॉल्ट है। आपको नहीं मालूम, मैंने एक कंटेनर में डाल के रख दिया, मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कंटेनर में एसिड रखा हुआ है, कौन से कंटेनर में बेस रखा हुआ है, कौन से कंटेनर में सॉल्ट रखा हुआ है, क्या आप बाहर से देखकर, एक्सटर्नली आप लोग देखकर पता लगा सकते हो? नहीं। इसके लिए हम लोगों को एक और सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो होगा वो इंडिकेटर से स्टार्ट होगा, जो हम लोगों को ये टेस्ट करके बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक मीडियम में है, कौन सा बेसिक में और कौन सा न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डाल दीजिए, कॉपी पेन खोल दीजिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। आज का सब्सटेंस, आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स को हिंदी में वैसे सूचक कहा जाता है, जो हम लोगों को इन्फॉर्म करता है या हम लोगों को सूचना देता है, ठीक है ना। सूचक क्या बोल सकते हो आप लोग? सूचक। अब ये इंडिकेटर क्या काम करता है, देखो ध्यान से सुनना। सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस which tells or inform about the given substance or in solution whether it एसिडिक और बेसिक। बच्चों समझना इस टॉपिक को अच्छे से। दो सब्सटेंसेस, इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोगों को टेल यानी कि बताते हैं या हम लोगों को सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द गिवन सब्सटेंस, जो हम लोगों के पास में जो सब्सटेंस दिया है हम लोगों को, या हम लोगों को जो सॉल्यूशन दिया है वो एसिडिक मीडियम में है या फिर बेसिक मीडियम में है, तो उनको क्या कहा जाता है? दी सब्सटेंसेज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, नहीं तो और भी डेफिनेशन है बुक के अकॉर्डिंग, आप लोग वो वाली भी याद कर सकते हो। मुझे जो परफेक्ट लगी मैंने वो बोर्ड पे लिख दी। अच्छा, इस हिसाब से इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के हो गए? इंडिकेटर्स बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हम लोग डिस्कस करें टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, टाइप्स या हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं इंडिकेटर्स को, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। और वो 3 टाइप्स कौन से हो गए बच्चों? ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है, उसको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे इंडिकेटर जो हम लोगों को नेचुरली ऑब्टेन्ड होंगे, है ना, नेचर से ऑब्टेन्ड होंगे। जैसे प्लांट और प्लांट के पार्ट्स हम लोगों को जो भी इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड होते हैं उनको नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम लोगों को जो है सिंथेटिक, या जिसको आप लोग बोल सकते हो मैन मेड या आर्टिफिशियल भी बोला जा सकता है, सिंथेटिक, मैन मेड, या फिर आप लोग इसको आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी होते हैं। तीसरा जो होता है, एक और है जो आप लोगों के सिलेबस में है या नहीं है मैं, लेकिन आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक और होता है जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सबका पर्पस अलग अलग है, देखो सबका मीनिंग अलग अलग है, सुनना ध्यान से। नेचुरल इंडिकेटर्स आप लोगों को पता चल गया, हम लोगों को नेचुरली ऑक्योरिंग होंगे। तो ऐसे इंडिकेटर जो हम लोगों को कहाँ से ऑक्योर हो रहे हैं? ऑक्योर बाय नेचुरली, जो नेचुरली ऑक्योरिंग होंगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? तो एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे लिटमस आप लोगों को, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आप लोगों को कहाँ से ऑब्टेन्ड होगा? लाइचिन नाम के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले प्लांट्स है, लाइचेन प्लांट्स है,
यहाँ से आप लोगों को ये ऑब्टेंड होगा लिटमस। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ठीक है। दूसरा चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम लोग जो है हिंदी में आप लोग इसको और गुड़हल भी बोल सकते हो, गुड़हल। देखा होगा आप लोगों ने कहीं स्कूल वगैरह में, गार्डन वगैरह में चाइना रोज लगे हुए होते हैं, गुड़हल बोलते हैं इसको हिंदी में। गुड़हल के नाम से आप लोगों को याद हो जाएगा। ये भी प्लांट से मिलता है, नेचुरली है, ठीक है ना। और टर्मरिक यानी हल्दी, टर्मरिक हल्दी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को प्लांट से ऑब्टेंड होता है। येलो कलर का होता है जनरली, ये टर्मरिक हमेशा कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होता है। और रोज़ का कलर तो आप लोगों को पता है रेड कलर का होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के क्या हो गए, नेचुरली ऑक्योरिंग सब्सटेंसेस हो गए या नेचुरली ऑक्योरिंग इंडिकेटर्स हो गए। ये हम लोगों को ध्यान रखना बच्चों, ये हम लोगों को या तो प्लांट या प्लांट के किसी पार्ट से ऑब्टेंड होते हैं। वहीं इसकी बात करें तो देखो सिंथेटिक में, देखो सिंथेटिक का मतलब हो गया जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं या ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं या आर्टिफिशियल द्वारा प्रिपेयर बनाए जाते हैं, उन इंडिकेटर्स को सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों के फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज ये भी आप लोगों को प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जनरली जो होते हैं, इनके अलावा भी है, मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल ये बता दिया। तीसरा जो आता है वो है ऑल फैक्ट्री। अब ये ऑल फैक्ट्री थोड़ा सा अलग होता है। ऑल फैक्ट्री ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी सब्सटेंस के साथ में ऐड होने पर वो उसमें से स्मेल रिलीज करना शुरू कर देता है। अगर अलग अलग स्मेल रिलीज करते हैं तो उसको ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री का मतलब ये होता है स्मेल से रिलेटेड चीज़ें। ये हम लोगों को स्मेल से इंडिकेट करेंगे। किससे इंडिकेट करेंगे, स्मेल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को स्मेल से इंडिकेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ओनियन है ना, ओनियन हो गया और क्लोव हो गया, लौंग वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आप लोग रेड कैबेज भी डाल सकते हो, रेड कैबेज भी इसके ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिख दो, रेड कैबेज। एक बार बच्चों मैं साइड में जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सा किसके साथ में कैसा मीडियम बनाता है, ठीक है ना। जैसे देखो इधर देखो लिटमस है, तो लिटमस दो तरह के लिटमस पेपर आप लोग बना सकते हो। लाइचेन प्लांट की लीव से, लाइचेन प्लांट की प्लांट्स को ड्राई करके उससे दो तरह के अपन लोग बना सकते हैं। एक तो ब्लू लिटमस बना सकते हैं और एक रेड लिटमस बना सकते हैं। एक बार पहले मैं चाहता हूँ इसको नोट आउट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों के सामने सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर जो लिखा है वो है लिटमस। सबसे पहले हम लोग बात करते थे लिटमस ऑक्योर कहाँ से होता है, तो इट्स ऑक्योर फ्रॉम लाइचेन, या आप लोग हिंदी में इसको लाइकेन भी बोल सकते हो, लाइचेन प्लांट लीव्स। लाइचेन प्लांट की लीव्स ऑब्टेंड होता है। और लाइकेन जो है एक्चुअली एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है एल्गी और फंगी का। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग मिक्स हो रखे हैं, दो प्लांट ऑर्गेनिज्म है, एक तो है एल्गी और एक है फंगी। इन दोनों का कॉम्बो होता है, उसको बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन प्लांट की लीव्स को ड्राई करके लिटमस बनाया जाता है। तो लिटमस जो होता है वो दो तरह के लिटमस जो है वो दो तरह से बनाया जा सकता है, पेपर स्ट्रिप्स में। इट कैन बी ड्रॉन इनटू पेपर स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स में बनाया जा सकता है। यानी कि आप लोग इसको लिटमस पेपर में ले सकते हो, लिटमस पेपर। और दो तरह के लिटमस पेपर बनते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर बनेगा, ब्लू लिटमस पेपर, और एक बनेगा रेड लिटमस पेपर। अब दोनों का पर्पस अलग अलग है, दोनों का यूज भी अलग अलग है। लेबोरेटरी के लिए दोनों का यूज अलग अलग होता है। ये हमेशा ब्लू लिटमस पेपर जो होगा वो ध्यान से सुनना बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए यूज लिया जाएगा। ये एसिडिक सॉल्यूशन को डिटरमाइन करता है, इन्फॉर्म करता है अपन लोगों को। और ये जब भी एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन
तो हम लोगों को पता चल जाएगा जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन इसके अंदर डाला इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू वाला कलर का है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा कैसा दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर में हमेशा बेसिक के लिए यूज लिया जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए या बेसिक सब्सटेंस के लिए। वो क्या करेगा कि रेड कलर का तो खुद होगा लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। अगर वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो इट मीन्स जो आपका गिवन सब्सटेंस है या गिवन सॉल्यूशन वो किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये इसके कुछ यूज हो गए। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा मैंने आप लोगों को टर्मरिक बताया था, टर्मरिक जिसको आप लोग हल्दी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हल्दी। जनरली इसका कलर बेटा येलो कलर का होता है, येलो कलर, ठीक है ना, येलो कलर का होता है। और ये आप लोगों को कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट पार्ट से, प्लांट्स पार्ट से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है ना। और इसके हल्दी के आप लोग है ना टर्मरिक पेपर भी बना सकते हो इसका, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन को यूज करने के लिए भी काम आएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में आए हैं चाइना रोज, चाइना रोज या जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, गुड़हल भी बोल सकते हो, गुड़हल, ठीक है ना, गुड़हल। तो ये भी यूज लिया जा सकता है, ठीक है ना। चाइना रोज, चाइना रोज एक्चुअली आप लोगों को लीव्स से ऑब्टेन्ड होगा, लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, ठीक है। और अगर बात करें तो ये सारे नेचुरल हो गए और भी बहुत सारे रेड कैबेज वगैरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। एक और मैंने आपको बताया था फिनोफ्थलीन, चलो एक आर्टिफिशियल का भी बता देता हूँ, सिंथेटिक, जिसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल वाला तो हो गया, आर्टिफिशियल इंडिकेटर बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आप लोगों के फिनोफ्थलीन यहाँ रखा है। तो फिनोफ्थलीन जो होता है, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो होगा बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में कोई रिएक्ट करता ही नहीं। अगर आपके एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में फिनोफ्थलीन डाला तो नो रिएक्ट करेगा, कोई कलर नहीं देगा, नो कलर, ठीक है ना, कलर चेंज होगा ही नहीं। लेकिन ये क्या करेगा, जब बेसिक सॉल्यूशन होगा या आप लोगों के एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। किस कलर में कन्वर्ट कर देगा, पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि आपका गिवन सब्सटेंस या गिवन सॉल्यूशन कौन से नेचर का है, बेसिक। बेसिक को एल्कलाइन भी बोला जा सकता है। इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये इंडिकेटर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है कुछ फिनोमिनॉन्स के ऊपर जाएंगे, जो कि आप लोगों को पता चलेगा कि भाई एसिड बेस और सॉल्ट की वजह से कुछ नेचुरली फिनोमिनॉन भी नेचर में होते हैं। पहले एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए। चलो बच्चों, अब जो है हमारा इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक रह गया है वो कुछ फिनोमिनॉन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बेसिक या आप लोग बता दीजिए जनरल फिनोमिनॉन which related with general phenomenon which related with these substances का मतलब कौन सा हो गया, जो हमारे चैप्टर के अंदर जो सब्सटेंसेस आ रखे हैं, यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट, यानी एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर जो डिपेंड होने वाले आप लोगों के जनरल फिनोमिनॉन है, मैं उसकी डिस्कस करूंगा। एसिड और बेस और सॉल्ट की वजह से कौन कौन से जनरल फिनोमिनॉन्स हैपेंड हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा जरा। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों के 7th स्टैंडर्ड में बहुत कम दे रखे हैं, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे फिनोमिनॉन जो किसकी वजह से हैपेंड हो रहे हो, एसिड बेस और सॉल्ट की वजह से हैपेंड हो रहे हो नेचर के अंदर। तो सबसे पहला जो आता है बच्चों वो है आप लोगों के एंट बाइट, या आप लोग बोल सकते हो इसको इंसेक्ट बाइट। अब ये क्या फंडा है भैया, ध्यान से सुनना। जब कभी भी कोई भी इंसेक्ट है, ध्यान से सुनना, जैसे मैं हनी बी की बात कर रहा हूँ या मैं किसी एंट, रेड एंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ब्लैक एंट की बात कर रहा हूँ, तो जब ये बाइट करते हैं, तो कोई भी इंसेक्ट जब बाइट करेगा तो वो अपने में से एक एसिड रिलीज कर देगा जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं।
उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। जब जैसे ये फॉर्मिक एसिड बॉडी में जाएगा, अपनी बॉडी में जाएगा, जैसे अपन को बाइट करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो अपनी स्किन में वो फॉर्मिक एसिड जैसे एंटर करेगा, वहाँ से बर्न और पेन होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही वो एसिड जाएगा, फॉर्मिक एसिड गया, अब उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर एक माइल्ड बेस यूज में लिया जाएगा। तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक माइल्ड बेस का रब करना पड़ेगा, तब जाकर के अपन लोग उससे रिलीफ मिल पाएगा। तो ध्यान से सुनो, एसिड को कौन क्योर करता है, बेस करता है। ये एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से, देखो क्या होता है, क्या होगा बच्चों इसके अंदर, ध्यान से सुनना। एंट बाइट या इंसेक्ट बाइट, when bite of an insect to person, जब किसी भी पर्सन को वो इंसेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, बाइट करेगा, then it release releases formic acid रिलीज करता है, CHOH, ठीक है ना। ये फॉर्मिक एसिड वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। कौन रिलीज करेगा, HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला। सॉरी मेरे से गड़बड़ हो गई थी, अब सही कर देना। तो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देगा। तो देखो एंट जो होगा वो क्या करेगा, जैसे किसी पर्सन को बाइट करेगा, बाइट करने पर वो एक एसिड रिलीज कर देगा इन द बॉडी ऑफ पर्सन की बॉडी के अंदर। सो आफ्टर सम टाइम person skin feel swelling with burning। देखो उसको बर्न भी होगा, उसकी वहाँ पर स्वेल भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो स्वेलिंग और बर्निंग दोनों होगी। तो हाउ कैन इट रिलीज, देखो एसिड को कौन मारेगा, आप लोगों को पता है एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस करेगा। देखो एसिड को बेस किल करता है और बेस को एसिड किल करता है, ये वाइस वर्सा रोल प्ले करेंगे। जब बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाएगा तो बेस काम में ले लो, और बॉडी में जब बेस हो जाए ज्यादा तो एसिड काम में ले लो। यही एक तरीका है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और न्यूट्रल बना देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, सेम यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखो बच्चों, जब बॉडी के अंदर एसिड चला गया, एक्सेस अमाउंट में एसिड चला गया और बर्निंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, लाल लाल हो जाता है, पता है आप लोगों को, मधुमक्खी जब काटती है तो लाल लाल हो जाता है और बहुत तेज बर्न होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। देन वी अप्लाई माइल्ड बेस ऑन द बाइट part of our body, of person's body। जो व्यक्ति की बॉडी के ऊपर जो बाइट हुआ है उसकी प्लेस पर क्या यूज अप्लाई करेंगे अपन लोग, माइल्ड बेस। अब ये माइल्ड बेस में हम लोग क्या यूज ले सकते हैं, जैसे आप लोग बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो उसकी जगह पर, या कोई आप लोग और भी कोई कैलामाइन सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, माइल्ड बेस का काम करेगा, उसको रिलीफ दिलाने का काम करेगा। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज तो आप लोगों के पास में कंक्लूड रिजल्ट आया, बिकॉज वी नो दैट acid neutralized by base। एसिड किसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को क्या यूज में लेना पड़ेगा, बेस यूज में लेना पड़ेगा। तो एक बार ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करो। ये पहला टॉपिक हम लोगों के कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं बच्चों, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए, अब दूसरा जो जनरल फिनोमिनन होगा, एक तो ये हो गया एंट एसिड वाला। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सॉइल ट्रीटमेंट। क्या बताता हूँ मैं आप लोगों को? सॉइल ट्रीटमेंट। कई बार सॉइल को भी ट्रीट किया जाता है। देखो कैसे ट्रीट करेंगे अपन लोग। सेकंड जो आएगा सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट यानी सॉइल को भी ट्रीटेड किया जाता है। सॉइल भी खराब होती है और सॉइल का भी उपचार करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉइल खराब हो रही है। सॉइल when the soil becomes acidic or basic by adding directly or indirectly of these substances। देखो क्या होता है, हमारी सॉइल वैसे न्यूट्रल फॉर्म में रहती है, ठीक है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सॉइल क्या बन जाती है, एसिडिक बन जाती है या फिर बेसिक बन जाती है। कब? जब हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से उस सॉइल के अंदर क्या सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं, एसिड सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं या फिर बेस सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं। अगर मान लो उस सॉइल के अंदर एसिडिक सब्सटेंसेस ज़्यादा चले गए तो सॉइल का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अगर उस सॉइल के अंदर बेसिक सब्सटेंसेस ज़्यादा चले गए तो वो सॉइल कैसी बन गई है? बेसिक बन गई है। नेचर उसका कैसा हो गया? बेसिक हो गया। तो सॉइल अपना नेचर बदल सकती है जब सॉइल के अंदर बाहर से कोई चीज़ें आ रही है। देखो ये एक सॉइल है, ये सॉइल है, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, ये एसिड डाल दिया। तो एसिड डाल दोगे तो अब ये सॉइल का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा? एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक नेचर वाली सॉइल हो जाएगी। और ये एसिडिक नेचर, ध्यान से सुनना, when if the soil becomes acidic or basic, it's not good for productivity of प्लांट्स। ध्यान से सुनना मैंने जो बात लिखी है। मान लो सॉइल जो है वो आप लोगों के एसिड ज़्यादा डालने से एसिडिक नेचर की हो गई या बेस ज़्यादा डालने से वो बेसिक नेचर की हो गई, वो बेसिक नेचर की हो गई है, ठीक है ना। दोनों ही सूरत में ये खराब है, चाहे वो एसिडिक बन रही है चाहे बेसिक बन रही है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और वो प्रोडक्टिविटी, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो सॉइल का बेटर क्या रहना चाहिए? सॉइल ऑलवेज रिमेन्स किस में रहनी चाहिए? सो सॉइल ऑलवेज रिमेन्स इन न्यूट्रल फॉर्म। वो हमेशा किस फॉर्म में रहनी चाहिए? न्यूट्रल फॉर्म। अब न्यूट्रल फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होता है बेटा? न्यूट्रल नेचर का मतलब होता है ना तो वो एसिडिक होगी ना वो बेसिक होगी, वो हमेशा न्यूट्रल में ही रहना पसंद करेगी। तो सॉइल हमेशा न्यूट्रल में रहे, इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो देखो क्या किया जाता है। अब वो एसिडिक कैसे बनेंगे? एसिडिक बनने के पीछे कारण क्या है? आप लोगों ने क्या डाल दिया? एसिडिक नेचर, रीजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल का एसिडिक नेचर क्यों आया? तो उसका रीजन सुनना, एक्सेस केमिकली फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आर अप्लाइंग इन द फील्ड एरिया। जब फील्ड एरिया में ज़्यादा केमिकली फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा यूज में लिया जाता है, ये केमिकल ज़्यादा यूज में लिया जाता है, सो देन सॉइल बिकम्स एसिडिक इन नेचर। तो वो सॉइल कैसे नेचर की बन जाएगी? एसिडिक नेचर की बन जाएगी। देन it cure
बाय। अब इसको ठीक कैसे करोगे, क्योर कैसे करोगे इसको, तो इट कैन क्योर बाय एंड इट क्योर बाय अप्लाइंग या यूजिंग, अप्लाइंग या यूजिंग बेसिक सॉल्यूशन। आप लोग उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाल दो। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब बच्चों मेरा यहाँ पर ये हो गया है कि अब आप लोग जो है वो यहाँ पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे की जगह पर कैल्शियम के डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आप लोग डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, सॉइल वापस से न्यूट्रल बन जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था ज़्यादा एसिड को किल कौन करता है, बेस किल करता है, और ज़्यादा बेस को किल कौन करेगा, एसिड करेगा। तो ये एक दूसरे के वाइस वर्सा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये अगर मान लो बेसिक हो गई नेचर के अंदर तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो रीजन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। जब वो बेसिक नेचर की हो गई तो क्या होगा, तो देखो जब वो बेसिक नेचर की हो जाएगी तो उसका रीजन क्या होगा, क्या होता है वो नेचर बेसिक कैसे बनती है, वो ध्यान से सुनना। सॉइल बेसिक कैसे बनेगी, सॉइल बेसिक तब बनती है जब उसके अंदर जो है वो क्या ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उसको बेसिक बना देते हैं। एडिंग केमिकल सब्सटेंसेस, एडिंग केमिकल सब्सटेंसेस। अब उसके लिए आप लोग क्या यूज लोगे इसको ठीक करने के लिए, देन इट कैन बी क्योर बाय, वो कैसे ठीक होगी, क्योर बाय अप्लाइंग ऑर्गेनिक कंपोस्ट। आप लोग उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दो। जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालोगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट एसिड रिलीज करेगा, तो बड़ा हुआ जो बेस है वो कम हो जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक कंपोस्ट में क्या होता है, एसिड होता है, और वो एसिड रिलीज करना शुरू कर देगा, तो बेसिक को वो क्या कर देगा, किल कर देगा। इस तरह से ये सॉइल ट्रीटमेंट वाला भी आप लोगों के कंप्लीट होता है। मैं साइड में हट जाता हूँ, एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कीजिए फटाफट से, फास्ट। चलिए अब हम लोग जो है दो टॉपिक को और ले लेते हैं फटाफट से जल्दी से। ये दो फिनोमिनॉन और हो गए आप लोगों के। हाँ जी, दो फिनोमिनॉन कौन कौन से हो गए बच्चों, एक तो हो जाएगा आप लोगों का इनडाइजेशन। देखो एक तो हो जाएगा आप लोगों का थर्ड वाला, वो हो जाएगा इनडाइजेशन, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का एसिडिक रेन। कौन सा हो जाएगा, एसिडिक या एसिड रेन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं समझाता हूँ आप लोगों को, सुनना। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का होता है अपच। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपच। अपने खाने को पचाने का काम कौन करता है, खाने को पचाने का काम जो है डाइजेशन ऑफ फूड कौन करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड स्टोमक करेगा। अपनी बॉडी का जो स्टोमक है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टोमक में ऐसा क्या था कि खाना पच गया, बिकॉज स्टोमक रिलीज, क्या रिलीज करता है, रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से खाना आसानी से पच जाता है। बट समटाइम्स एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस एसिड रिलीज बाय ओवर स्टोमक। अपना स्टोमक कई बार एक्सेस अमाउंट में इस HCl को रिलीज कर देता है। अब देखो HCl एक एसिड है, ज्यादा एसिड रिलीज हो गया तो क्या हो जाएगा, सो वी फील बर्निंग, पेन इन ओवर
स्टोमक, हमारे स्टोमक में पेन होना शुरू हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा, जलन पैदा होना शुरू हो जाएगी, इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या यूज में करें, क्या ऐसा करें कि हम लोग ठीक हो जाए? देन वी यूज हम लोग क्या यूज लेंगे? देन वी यूज बेसिक सब्सटेंस फॉर क्योर और रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, हम लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो ऐसा बेसिक सब्सटेंस है कौन सा? ये बेसिक सब्सटेंस होगा कौन सा? दिस बेसिक सब्सटेंस कौन सा डॉक्टर करेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बेस है। ये बेस जो होगा वो इस प्रॉब्लम को क्या कर देगा? ठीक करके दे देगा, ठीक है ना, हम लोगों को रिलीफ कर देगा। तो बड़े हुए एसिड को कौन किल कर रहा है? बेस किल कर रहा है, ठीक है। और हमारा वापस से लेवल डाउन हो जाएगा, तो HCl का अमाउंट वापस से डाउन हो जाएगा और लेवल में आ जाएगा। किसकी वजह से? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई जरूरी नहीं है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हम लोग अदर बेसिक भी यूज ले सकते हैं। अदर बेसिक कौन सा हो गए? जैसे आप लोग बेकिंग सोडा ले सकते हो, इनो ले सकते हो, ठीक है ना, सोडा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब आ जाते हैं एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या हो गया? एसिड रेन का मतलब ये हो गया व्हेन द रेन वाटर containing some amount of acids, जब रेन वाटर के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर एसिड्स ऐड हो जाते हैं, दिस काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन। उसको क्या कहा जाएगा? एसिड रेन कहा जाएगा या एसिडिक रेन कहा जाएगा। समझ आया? अब ये होता कैसे, इसका रीजन क्या है? तो देखो रीजन भी पकड़ लेते हैं अपन लोग। इसका रीजन क्या है? रीजन फॉर एसिडिक रेन। तो रीजन फॉर एसिडिक रेन क्या होगा? व्हेन CO2, SO2 और NO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में गैस फॉर्म में, देखो ये तीनों ही किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, देखो ये एटमॉस्फेयर में जा रही है तीनों के तीनों, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से साथ रिएक्ट करके, किसके साथ रिएक्ट करके? वाटर के साथ, H2O के साथ, तीनों के तीनों H2O यानी क्लाउड के साथ में, क्लाउड के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट होती है, तो तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? ये तो बना देगी HCO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और ये बना देगी आप लोगों की H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड बना देता है। जो भी एक डेंजर है ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जो भी एक प्रकार का डेंजर है। और ये आप लोगों का NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O के साथ वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करके जब ये गैसेस ऊपर जाएगी तो बादलों में टकराएगी। बादलों में क्या होता है? बादलों में पानी भरा हुआ होता है H2O। जब ये H2O और ये गैस मिक्स हो रही है, CO2 और H2O मिक्स होगी तो कार्बोनिक बनाएगी, SO2 और H2O मिक्स होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी, NO2 और H2O मिक्स होगी तो HNO3 बनाएगी, इसको बोला जाता है नाइट्रिक एसिड। और ये तीनों एसिड जो होंगे, ध्यान से सुना, ये तीनों एसिड ही क्लाउड के साथ मिक्स होकर रेन के फॉर्म में कहां पर आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? इस नेचुरल फिनोमेनन को कहा जाएगा एसिडिक रेन, क्योंकि अब रेन नॉर्मल नहीं हो रही है, इस रेन में इस गैसेस के वजह से, ये वाटर के साथ रिएक्ट करने की वजह से ये एसिड फॉर्म हो गए। अब इन क्लाउड के रेन वाटर के साथ में एसिड भी साथ साथ में नीचे आ रहा है। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? डैमेज टू ओवर लैंड पार्ट, अपने लैंड पार्ट डैमेज होगा, लॉस एंड डैमेज सॉइल, सॉइल की डैमेज हो जाएगी, सॉइल भी डैमेज हो जाएगी क्योंकि सॉइल की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, सॉइल की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि एसिड आता जा रहा है, सॉइल एसिडिक बन जाएगी नेचर के अंदर, अगेन वो डैमेज करेगी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है ना। और क्या हो सकता है?
और एसिडिक नेचर की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से डैमेज द ब्यूटी और डेकोरम ऑफ मॉन्यूमेंट्स। जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े इमारतें बनी हुई है, बड़ी बड़ी शानदार डेकोरेट बिल्डिंगें बनी हुई, ताजमहल वगैरह, जैसे अपने इंडिया की बात करें तो वो सब एसिड रेन की वजह से खराब होते जा रहे हैं। एसिड रेन कहीं ना कहीं मार्बल कैंसर लेकर आती है, ध्यान रखना। एसिड रेन की वजह से कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि मार्बल ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, तो मार्बल ऑफ कैंसर जो है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल होती है कौन सी गैस, कौन सा नेचुरल फिनोमिनन, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से मार्बल में भी कैंसर हो जाता है। अब ये मार्बल ऑफ कैंसर का मतलब ये हो गया कि मार्बल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी, मार्बल की प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल वाइटिश शाइनिंग, वो सब शाइनिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा और मार्बल येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलोइश कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, येलोइश कलर में। तो वो भी अपने जो कहते हैं ना कि यार देखो अभी पेंट कराया था और एसिड रेन की वजह से सारा पेंट उखड़ गया वगैरह हो गया, वो सब एसिड रेन। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एक्सेस अमाउंट में इंडस्ट्रीज है, एक्सेस अमाउंट में इंडस्ट्रीज है, स्मोक ज़्यादा चल रही है, व्हीकल से धुआं वगैरह ज़्यादा निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड SO2 ये नेचुरली जा रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगी क्लाउड के साथ में मिक्स होगी, अब वो रेन वाटर के साथ में अटैच होकर ये एसिड नीचे आएगा। अब इसको ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब इसका देखो बच्चों, वैसे तो देखा जाए तो सबसे पहले कंट्रोलिंग ऑन पॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, कंट्रोलिंग ऑन इंडस्ट्री होगा। फिर भी अगर नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड जहाँ पर आ गया है वहाँ पर आप लोग क्या करो, सॉइल को टेस्ट करो, अगर वो एसिडिक नेचर की निकलती तो अगेन वापस वही जो मैंने सॉइल ट्रीटमेंट में बताया था वहाँ बेसिक सब्सटेंस डाल दो। तो ये इसका तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है बच्चों। जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ कराऊंगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए खूब पढ़िए, आसान से रहिए, मज़े से रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।